नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में वो सब कुछ है कच्चा तेल। कच्चे तेल की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है और अभी तो हाल ऐसा है कि $92 पे ब्रेंट क्रूड आ चुका है ऑलरेडी। हमने 1983 के बाद सबसे बड़ी तेजी देखी है एक हफ्ते में क्रूड में, करीब 35% की। और क्रूड ऑयल किसी एक कंट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही फर्क है। एक तरफ पूरी दुनिया ईवी पे शिफ्ट हो रही है, कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी घटाने में लगी पड़ी है, लेकिन इतना इजी कहाँ है कच्चे तेल का पीछा छोड़ना। क्योंकि आपको कंपनी से लेकर हर एक चीज में कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट रहती है ऑलमोस्ट। क्योंकि चाइना तो पूरा ईवी पे शिफ्ट हो चुका है, बट उसको भी एलपीजी वगैरह की तो जरूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे गैस आएगी तभी तो फैक्ट्रीज चलेंगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अकेले दुनिया का 20% क्रूड हैंडल करता है, वो रूट वहीं से पास होता है, वो रूट ईरान ने कर दिया है दिक्कत में। ईरान ये भी नहीं कह रहा हमने ब्लॉक करा है, ईरान ब्लॉक भी कर रहा है। अगर कोई भी वेसल जाती है वहां से, इजराइल की या यूएस की, वो उन्हें मार गिराते हैं। इवन ये तो वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान की हम मार गिरा रहे हैं, वो बाकी यूएई हो, दुबई हो, कतर हो, इनकी भी उड़ा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है बड़े लेवल पे। इवन एक डेटा आया था जेएमआईसी का, 3 मार्च को एक भी शिप पास नहीं कर पाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। मारा नहीं है, कोई गया ही नहीं उस रूट पे 3 मार्च को। यह दर्शा रहा है कि इस समय क्लियर कट डर बन गया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक दांव खेला है, देखने वाली बात ये दांव कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। उन्होंने क्या दांव खेला है, मैं पहले आपके साथ रीड करना चाहूंगा। यूएस, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड अ $20 बिलियन री इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर ऑयल टैंकर्स एंड अदर मैरीटाइम ट्रैफिक in an effort to get vessels moving through the Strait of Hormuz। ये लाइन में जो पैरा मेरा पढ़ा उसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, $20 बिलियन री इंश्योरेंस, $20 बिलियन का री इंश्योरेंस है। दोस्तों, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में एक डिफरेंस होता है। अब वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं डिटेल में, और इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने $20 बिलियन का री इंश्योरेंस फंड क्रिएट किया है। ठीक है, कितने डॉलर्स का? $20 बिलियन का री इंश्योरेंस फंड है, ना कि इंश्योरेंस फंड है। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, जो ऑयल टैंकर्स या शिपिंग कंपनीज हैं, वो कंपनीज इंश्योरेंस लेती हैं। जैसे हम हैं, हम भी तो इंश्योरेंस लेते हैं अपनी गाड़ी का, बाइक्स का, अब तो फोन के भी इंश्योरेंस आने लगे कि इन केस कुछ दुर्घटना में चीज खराब हो जाए या कुछ भी टूट फूट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज से जाके हम क्लेम कर सकें, ताकि भैया संभालो आप, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनियां पे करती हैं, हम सेफ हैं। लेकिन मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर, आप इंश्योरेंस लेते हो आप एक ऐसे प्रोडक्ट का जो बहुत ही कॉस्टली है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कर दिया है, बट मान के चलो वहां पे प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जंग सिचुएशन है, सभी तोड़फोड़ मचा दी जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी तो बैक करने लगेगी ना। फिर ऑब्वियस है, इतना बड़ा नुकसान थोड़ी चलेगी, तो वॉर हो रही है भाई, वो तो एक दुर्घटना वाली सिचुएशन है। और अगर नहीं बैक करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत तेजी से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाएगी, कोई भी टैंकर इंश्योरेंस ले नहीं पाएगा, टैंकर घर पे खड़ा कर जाएंगे, जो कि दिक्कत का विषय हो रहा है दुनिया के लिए। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये $20 बिलियन का री इंश्योरेंस प्रोग्राम किया है, इसका मतलब होता है कि एक शिपिंग कंपनी ने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी को सरकार ने इंश्योरेंस दिया है कि अगर आपको कोई हैवी लॉस आता है तो हम आपकी मदद करेंगे। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस कोई डायरेक्ट कंपनी को नहीं है, किसी शिपिंग कंपनी को या किसी डायरेक्ट वेसल को नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है। समझ गए आप? एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। मान लो एक शिप है जिसकी कॉस्ट अराउंड $200 मिलियन की मान के चलते हैं, ठीक है, $200 मिलियन की कॉस्ट है, उसको इंश्योरेंस किया हुआ है कंपनी ने, और रूट से जाते हुए वो शिप उड़ा दी गई, तो
तो $200 मिलियन का आप शिपिंग कंपनी को मान लो पे करना है, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया इनके लिए। यहां पे ट्रंप सरकार ने जो अभी अनाउंस करा है वो मदद करेगा। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को सहारा मिलेगा कि चलो यार बैक है हमारे पास, हम इंश्योरेंस दे सकते हैं शिपिंग कंपनीज को और वेसल्स को, और शिपिंग कंपनी को ये होगा चलो यार हमारे पास क्लेम है तो चलते हैं। इससे क्या होगा कि रूट पे जाने लगेंगी गाड़ियां। बट केवल इतना ही थोड़ी है, लोग सिर्फ सब कुछ पैसा ही थोड़ी है। वहां पे अगर हमला हो रहा है तो शिपिंग कंपनीज वैसे ही नहीं जाएंगी, वेसल्स वैसे ही नहीं जाएंगी। फिर आप इंश्योरेंस दो, ये थोड़ी मेरे को इंश्योरेंस मिल गया अब मैं मरने जा रहा हूं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो नॉर्मल केसेस में ये चीज क्रूड के दाम अकेले $5 से $10 गिरा देती, लेकिन क्योंकि इस समय वॉर टाइप सिचुएशन है, ईरान उड़ा रहा है भाई साहब, ड्रोन छोड़ रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, कुछ भी दिख रहा है तो अभी भी उस रूट से कोई जाना प्रेफर नहीं करेगा। ये अनाउंसमेंट बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन मार्केट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया क्रूड में। डे हाई पे बंद हुआ है क्रूड। हालांकि ये स्टेप प्रेसिडेंट ट्रंप का सराहनीय है डेफिनेटली, बट अभी तो इस पे कोई सुनवाई नहीं है। एक बार ईरान नॉर्मल कर दे, छोटे मोटे कुछ इंस्टेंट हो कुछ होने लगे तो एक बार को वो चलने भी लगेंगी, चलो ठीक है एक आध हो गया, लेकिन अब चलने लगेंगी शिप्स और फिर कच्चे तेल के दाम गिर सकते हैं। लेकिन जब तक इस तरीके की सिचुएशन है कोई अपनी जान का जोखिम लेकर नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी इंश्योरेंस दे लो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आए होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।